तो नवरात्रि में मां दुर्गा की भक्ति के बीच अब एक बड़ा विवाद और तमाम तरह की स्थितियों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और यह विवाद है क्या? दरअसल मध्य प्रदेश में गरबा पंडालों में मुस्लिमों की एंट्री रोकने पर सियासी संग्राम छिड़ गया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने मोर्चा खोला, तो वहीं सांसद अनिल फिरोजिया भी अब इस बयान में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। गरबे में भाईजान, तुम्हारा क्या काम? गरबा में भाईजान की नो एंट्री। नवरात्रि का त्योहार, गरबा पर नई रात। नवरात्रि मां दुर्गा की साधना का पर्व, चारों ओर सजे धजे पंडाल, रंग बिरंगे गरबे। लेकिन इस बार गरबा से पहले ही बवाल। गरबा और नवरात्रि की धूम के बीच इस बार मध्य प्रदेश में नया बवाल खड़ा हो गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने गरबा पंडालों में भाईजान को नो का नारा देकर माहौल गरमा दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ साफ शब्दों में कहा कि जब हम उनके हज यात्रा में नहीं जाते तो उनको भी हमारे माता की आराधना गरबा में नहीं आना चाहिए। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस मामले को आगे बढ़ाते हुए गरबा संचालकों से मांग की है कि उन्हें गरबा की एंट्री वाले गेट पर गौमूत्र रखना चाहिए। इस पर विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने हामी भरते हुए कहा कि गरबा में आने वाले लोगों के ऊपर गौमूत्र के छिड़काव के बाद ही उन्हें पंडाल में प्रवेश की इजाजत दी जाए। जो कोई भी यहाँ पे अंदर आएगा वो माता जी का भगत होगा या हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति होगा तो उसको एंट्री पे एक ये गौमूत्र का शीशी है, इससे बना हुआ तिलक हम लगाने वाले हैं। वो तिलक उनको लगाया जाएगा। अंदर आने के बाद में उनको जय श्री राम, अम्बे माता की जय, जय माता दी, इस नारों का, इस जयघोष को घोषणा देना पड़ेगा। जिस तरह से पोस्टर लगाया गया है और जो लोग आएंगे उनको गोमूत्र छिड़का जाएगा, ये क्या? ऐसा हमको लगेगा कि यहाँ पे कोई जिहादी आया है तो जैसे गोमूत्र छिड़केंगे तो वो पहले से वो जिहादी एक साइड में हो जाएगा। अगर वो जिहादी उसके बाद भी अंदर आ गया है तो हमारे दूसरे कार्यकर्ता है किसी भी रूप में उसको पहचान लेंगे। वहीं उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने भी बयान दिया कि गरबा पंडाल में दूसरे धर्म के लोगों की कोई जरूरत नहीं है। इस विवाद ने अब राजनीतिक और सामाजिक रंग ले लिया है। करते हैं, कलावा टीका भी चेक करते हैं और अगर कोई वहाँ पे जबरदस्ती आता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होती है और पहले भी हो चुकी है। तो ये बिल्कुल सख्ती से इसका पालन हो। इन सब के बीच रामदास अठावले ने अपने पोस्ट में लिखा, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। विश्व हिंदू परिषद कौन होता है ये तय करने वाला कि कौन गरबा में जाएगा और कौन नहीं। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। गरबा में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर बवाल मचा हुआ है। बाबा बागेश्वर से लेकर तमाम हिंदू संगठनों ने गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की है। ये मामला यहीं थम जाएगा या आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नवरात्रि में मां दुर्गा की भक्ति के बीच अब एक बड़ा विवाद और तमाम तरह की स्थितियों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और यह विवाद है क्या? दरअसल मध्य प्रदेश में गरबा पंडालों में मुस्लिमों की एंट्री रोकने पर सियासी संग्राम छिड़ गया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने मोर्चा खोला, तो वहीं सांसद अनिल फिरोजिया भी अब इस बयान में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। गरबे में भाईजान, तुम्हारा क्या काम? गरबा में भाईजान की नो एंट्री। नवरात्रि का त्योहार, गरबा पर नई रात। नवरात्रि मां दुर्गा की साधना का पर्व, चारों ओर सजे धजे पंडाल, रंग बिरंगे गरबे। लेकिन इस बार गरबा से पहले ही बवाल।
गरबा और नवरात्र की धूम के बीच इस बार मध्य प्रदेश में नया बवाल खड़ा हो गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने गरबा पंडालों में भाईजान को नो का नारा देकर माहौल गरमा दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ साफ शब्दों में कहा कि जब हम उनके हज यात्रा में नहीं जाते तो उनको भी हमारे माता की आराधना गरबा में नहीं आना चाहिए। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस मामले को आगे बढ़ाते हुए गरबा संचालकों से मांग की है कि उन्हें गरबा की एंट्री वाले गेट पर गौमूत्र रखना चाहिए। इस पर विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने हामी भरते हुए कहा कि गरबा में आने वाले लोगों के ऊपर गौमूत्र के छिड़काव के बाद ही उन्हें पंडाल में प्रवेश की इजाजत दी जाए। जो कोई भी यहाँ पे अंदर आएगा वो माताजी का भगत होगा या हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति होगा तो उसको एंट्री पे एक ये गौमूत्र का शीशी है, इससे बना हुआ तिलक हम लगाने वाले हैं। वो तिलक उनको लगाया जाएगा। अंदर आने के बाद में उनको जय श्री राम, अम्बे माता की जय, जय माता दी, इस नारों का, इस जयघोष को घोषणा देना पड़ेगा। जिस तरह से पोस्टर लगाया गया है और जो लोग आएंगे उनको गोमूत्र छिड़का जाएगा, ये क्या ऐसा हमको लगेगा कि यहाँ पे कोई जिहादी आया है तो जैसे गोमूत्र छिड़केंगे तो वो पहले से वो जिहादी एक साइड में हो जाएगा। अगर वो जिहादी उसके बाद भी अंदर आ गया है तो हमारे दूसरे कार्यकर्ता है किसी भी रूप में उसको पहचान लेंगे। वहीं उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने भी बयान दिया कि गरबा पंडाल में दूसरे धर्म के लोगों की कोई जरूरत नहीं है। इस विवाद ने अब राजनीतिक और सामाजिक रंग ले लिया है। करते हैं, कलावा टीका भी चेक करते हैं और अगर कोई वहाँ पे ज़बरदस्ती आता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होती है और पहले भी हो चुकी है, तो ये बिल्कुल सख्ती से इसका पालन हो। इन सब के बीच रामदास अठावले ने अपने पोस्ट में लिखा, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। विश्व हिंदू परिषद कौन होता है ये तय करने वाला कि कौन गरबा में जाएगा और कौन नहीं। आज से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। गरबा में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर बवाल मचा हुआ है। बाबा बागेश्वर से लेकर तमाम हिंदू संगठनों ने गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की है। ये मामला यहीं थम जाएगा या आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नवरात्रि में मां दुर्गा की भक्ति के बीच अब एक बड़ा विवाद और तमाम तरह की स्थितियों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और ये विवाद है क्या? दरअसल मध्य प्रदेश में गरबा पंडालों में मुस्लिमों की एंट्री रोकने पर सियासी संग्राम छिड़ गया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने मोर्चा खोला तो वहीं सांसद अनिल फिरोजिया भी अब इस बयान में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। गरबे में भाईजान, तुम्हारा क्या काम? गरबा में भाईजान की नो एंट्री। नवरात्र का त्योहार, गरबा पर नई रात। नवरात्रि मां दुर्गा की साधना का पर्व, चारों ओर सजे धजे पंडाल, रंग बिरंगे गरबे। लेकिन इस बार गरबा से पहले ही बवाल। गरबा और नवरात्र की धूम के बीच इस बार मध्य प्रदेश में नया बवाल खड़ा हो गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने गरबा पंडालों में भाईजान को नो का नारा देकर माहौल गरमा दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ साफ शब्दों में कहा कि जब हम उनके हज यात्रा में नहीं जाते तो उनको भी हमारे माता की आराधना गरबा में नहीं आना चाहिए। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस मामले को आगे बढ़ाते हुए गरबा संचालकों से मांग की है कि उन्हें गरबा की एंट्री वाले गेट पर गौमूत्र रखना चाहिए। इस पर विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने हामी भरते हुए कहा कि गरबा में आने वाले लोगों के ऊपर गौमूत्र के छिड़काव के बाद ही उन्हें पंडाल में प्रवेश की इजाजत दी जाए। जो कोई भी यहाँ पे अंदर आएगा वो माताजी का भगत होगा या हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति होगा तो उसको एंट्री पे एक ये गौमूत्र का शीशी है, इससे बना हुआ तिलक हम लगाने वाले हैं।
वो तिलक उनको लगाया जाएगा। अंदर आने के बाद में उनको जय श्री राम, अम्बे माता की जय, जय माता दी, इस नारों का, इस जयघोष को घोषणा देना पड़ेगा। जिस तरह से पोस्टर लगाया गया है और जो लोग आएंगे उनको गोमूत्र छिड़का जाएगा, ये क्या ऐसा हमको लगेगा कि यहाँ पे कोई जिहादी आया है तो जैसे गोमूत्र छिड़केंगे तो वो पहले से वो जिहादी एक साइड में हो जाएगा। अगर वो जिहादी उसके बाद भी अंदर आ गया है तो हमारे दूसरे कार्यकर्ता है किसी भी रूप में उसको पहचान लेंगे। वहीं उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने भी बयान दिया कि गरबा पंडाल में दूसरे धर्म के लोगों की कोई जरूरत नहीं है। इस विवाद ने अब राजनीतिक और सामाजिक रंग ले लिया है। करते हैं, कलावा टीका भी चेक करते हैं और अगर कोई वहाँ पे जबरदस्ती आता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होती है और पहले भी हो चुकी है, तो ये बिल्कुल सख्ती से इसका पालन होगा। इन सब के बीच रामदास अठावले ने अपने पोस्ट में लिखा, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। विश्व हिंदू परिषद कौन होता है ये तय करने वाला कि कौन गरबा में जाएगा और कौन नहीं। आज से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। गरबा में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर बवाल मचा हुआ है। बाबा बागेश्वर से लेकर तमाम हिंदू संगठनों ने गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की है। ये मामला यहीं थम जाएगा या आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।